यहाँ आज हमारे वेंडर्स हैं, जिला उधमपुर से हैं, रियासी से हैं, जो यहाँ पे दूर दराज के मैक्सिमम दूर दराज के एरियाज से हमारे जो साथी यहाँ पे कोई छोटी फड़ी का काम करता है, रेडी का है, छोटा खोखा है, तो उनके कुछ इश्यूज़ थे यहाँ म्यूनसिपैलिटी को लेके। तो उस सिलसिले में हम 2-3 बार यहाँ पहले भी आए। म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात भी हुई, डायरेक्टर जो हैं लोकल बॉडी जम्मू उनसे भी मुलाकात हुई। सैनिटेशन चार्जेस जो हैं इनका ये कहना था कि हमारे जो सोर्स ऑफ जो हमारा इनकम है उसमें सैनिटेशन चार्जेस हमारी जो इनकम के हिसाब से ज़्यादा है। तो आज ये था कि पिछला जो ज़्यादा था और अगले के लिए म्यूनसिपैलिटी ने एग्री किया है कि नेक्स्ट से हम जितना भी चार्ज पहले करते थे उससे 50% करेंगे, यानी कि इस साल से 50% वो चार्ज करेंगे पिछले साल के मुकाबले में। तो आज यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट हैं शशि गुप्ता जी, उनको भी आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो आज उनसे बैठ के भी कोई एक आध इश्यूज़ और भी थे कि हम आमने सामने चर्चा करते, कुछ पुलिस के इशू थे तो DYSP साहब यहाँ खुद मौके पे इन्होंने इनकी बात सुनी है। और हमारा नेक्स्ट ये है कि एक कैंप जो है, एक अवेयरनेस कैंप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार से वेंडर्स के लिए नेशनल लेवल पे बहुत सी स्कीम्स लागू की गई हैं। जो वेंडर्स खासकर जो कोरोना काल में जिनका काफ़ी नुकसान है उनके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, लेकिन यहाँ पे वेंडर्स को नहीं पहुँचा है, तो उसको लेके शिकायतें भी आई हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं एक अवेयरनेस कैंप टाइप हम लगा के जल्द ही जहाँ जितने भी वेंडर्स हैं उनको बुला लेंगे, कंसर्न विभाग को बुला लेंगे, म्यूनसिपैलिटी यहाँ होगी, और इनसे बात करके जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उन स्कीम्स का इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो सके उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इस मौके पे हम म्यूनसिपल कमेटी कटरा का शुक्रिया करेंगे कि इन्होंने एटलीस्ट जो है नेक्स्ट के लिए इनका जो है यूज़र चार्जेस जो ये डिमांड कर रहे थे उसके ऊपर एग्री किया है। और भी जो इनके इश्यूज़ हैं तो हम कहेंगे म्यूनसिपैलिटी को कि ये लोग बड़ी मजबूरी में घर छोड़ के आते हैं, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़ के आते हैं, छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, पापी पेट का सवाल है। तो इनका पूरे तरीके से इनके ऊपर पूरी म्यूनसिपैलिटी का सहयोग, आशीर्वाद बना रहना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग रहना चाहिए। हाँ, यहाँ जो गलत हैं तो उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जो ठीक हैं, सही हैं, उसके बावजूद अगर इनको कोई तंग करे तो उसमें हम इनको भी यकीनदानी दिलाएंगे कि यहाँ के प्रशासन की तरफ से आने वाले समय में खामखा किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि कटरा में जो रेहड़ी जोन है वो काफ़ी छोटा है, उसको स्पेशियस होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अब चूँकि आज रेडी जोन की बात करें तो मुझे लगता है आज से 30 साल पहले जो एरिया था आइडेंटिफाई किया गया था रेडी लगाने के लिए, तो उतना ही एरिया है। और उसके बाद 30 सालों में हम आबादी देखें, चाहे गांव की हो, चाहे शहर की हो, चाहे दूर दराज के इलाके की हो, या इवन यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हुआ है। तो इनको भी स्पेशल एरिया मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी दिक्कत ये म्यूनसिपैलिटी की है कि उनका एरिया उनका भी कम हो रहा है। यहाँ फ्री एरिया था तो वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे कि इनके पास जो एरिया है वो बहुत कम है। बहुत से लोग हैं जो अनऑथोराइज्ड काम करने पे मजबूर हैं, तो उनको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। एरिया चाहे थोड़ा सा अगर साइड पे भी हो, जहाँ पे यात्रु आता जाता हो, तो वहाँ वो एरिया आइडेंटिफाई करके कोशिश करनी चाहिए कि इनको मिलना चाहिए, ताकि इनका भी रोजी रोटी का जुगाड़ चल सके। बाज़ार के अंदर जो कंजेशन है वो भी कम रहे और टूरिस्ट को भी दिक्कत का, और लोकल जो कटरा की पब्लिक है उसको दिक्कत का सामना न करना पड़े और इनका भी रोजी रोटी का जुगाड़ चलता रहे, ये हम कहना चाहते हैं। आए दिन म्यूनसिपल कमेटी की जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, जो अनऑथोराइज रेडी हैं वो उठाकर ऑफिस में ले जाई जाती हैं और उनके बाद उनको जुर्माना किया जाता है। म्यूनसिपलिटी को कहकर जो अनऑथोराइज रेडियाँ हैं वो ऑथोराइज नहीं की जा सकती, और ऑथोराइज करने के बाद जो म्यूनसिपलिटी का रेवेन्यू है उससे जनरेट होगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि यही एक इश्यूज़ थे जो हम शशि गुप्ता जी से, जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनसे आमने सामने और सभी साथियों के बीच में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, तो उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। तो नेक्स्ट में दोबारा करेंगे और कोशिश करेंगे म्यूनसिपैलिटी का ये लोग भी सहयोग करेंगे, और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों को लाइसेंस बड़े पुराने हैं, 10, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं और उनको अभी तक लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, उनको प्रॉपर रेडी लगाने का एरिया नहीं आइडेंटिफाई किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपैलिटी भी उनका ख्याल रखे। धन्यवाद सर।